हाय एवरीवन। दोस्तों, इंटरनल असेसमेंट में कम नंबर लाने से या इंटरनल असेसमेंट में फेल होने से या एब्सेंट होने से क्या हमारी ओवरऑल मार्कशीट पे फ़र्क पड़ेगा? क्या हम फेल हो सकते हैं ओवरऑल? आइए इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपकी जो मार्कशीट आती है, किसी भी सब्जेक्ट के आगे लेक्चर, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल लिखा होता है। हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल के ग्रेड नहीं मिलते, हर सब्जेक्ट के ट्यूटोरियल के ग्रेड नहीं मिलते। या तो वो लेक्चर और प्रैक्टिकल होगा, या लेक्चर या ट्यूटोरियल होगा, या केवल लेक्चर होगा, या केवल प्रैक्टिकल होगा। यही होता है। हर सब्जेक्ट में तीनों कंपोनेंट नहीं दिए जाते, या तो दो कंपोनेंट होंगे उस सब्जेक्ट के, या एक ही कंपोनेंट होगा। ये बहुत क्लियर हो गई। अब यहाँ पे चीज़ों को ये समझिए आप लोग, एसओएल के अंदर जो प्रैक्टिकल और ट्यूटोरियल होता है उसके जो ग्रेड्स होते हैं वो इंटरनल असेसमेंट में से ही मोस्ट लाइकली दिए जाते हैं। क्योंकि एसओएल में कोई भी आपकी क्लास टेस्ट नहीं हो रहा है, कोई भी फिजिकल प्रैक्टिकल कॉलेज में जाके नहीं हो रहा। सिर्फ दो चीज़ें हो रही हैं एसओएल में, एक थ्योरी एग्ज़ाम और एक आईए। ठीक, तो जिस भी सब्जेक्ट के आगे अगर ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल का कंपोनेंट है तो भाई हाईली चांसेस हैं कि वो आईए इंटरनल असेसमेंट में से ही लिए गए हैं। तो पहला डाउट तो आपका ये क्लियर हुआ कि अगर मैं आईए ख़राब करता हूँ, कम नंबर आते हैं या मैं एब्सेंट हो जाता हूँ, तो पहला फ़र्क उसका पड़ेगा आपके प्रैक्टिकल या ट्यूटोरियल के ग्रेड के सेक्शन में। और यहाँ पे भाई एक चीज़ साफ क्लियर हो गई, जो ऐसे सब्जेक्ट है जिनका कोई भी थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होता, सेक की कैटेगरी का, अगर आप उसमें आईए में एब्सेंट होते हो, ये बहुत कम नंबर आते हैं, तो जाहिर सी बात है भाई वो फेल हो जाओगे आप, क्योंकि उसका लेक्चर का कंपोनेंट नहीं है उसमें। ये बात क्लियर हुई। अब दूसरा पहलू समझो, जो आईए के मार्क्स हैं वो केवल आप लोगों के प्रैक्टिकल या ट्यूटोरियल में नहीं शो होते, उसमें से कुछ पोर्शन आपके लेक्चर के अंदर भी ऐड होता है। सिर्फ ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल के ग्रेड में सीमित नहीं है आईए, लेक्चर का भी कुछ पोर्शन ऐसा होता है जिसमें आईए के मार्क्स कंसीडर करे जाते हैं। ये बात आप जितना जल्दी समझ लोगे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे चीज़ों को आप ड्रास्टिकल वे में समझिए। मान लीजिए मैंने नहीं दिया भाई, मैंने असेसमेंट दिया ही नहीं, मैं गया थ्योरी एग्ज़ाम लिखने। थ्योरी एग्ज़ाम भी मेरा एवरेज गया, उतना अच्छा गया नहीं। तो मैं ये नहीं समझूंगा कि जो लेक्चर की ग्रेड में सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम अगर मेरा एवरेज गया तो मैं पास तो हो ही जाऊंगा ओवरऑल मिलाकर। मेरे को एक चीज़ माइंड में ये भी रखनी पड़ेगी भाई कि लेक्चर के ग्रेड में भी कुछ पोर्शन असेसमेंट में से आता है, और असेसमेंट तो मैंने दिया ही नहीं, तो लेक्चर में भी मेरी ग्रेड गिर सकते हैं। और अगर ग्रेड गिरेंगे लेक्चर में मेरे, प्रैक्टिकल में वैसे ही नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने दिया नहीं असेसमेंट, तो नेट ग्रेड मिला के पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इस चीज़ को समझ लो आप लोग, बहुत अच्छे तरीके से समझ लो। लेकिन अगर मान लीजिए लेक्चर थ्योरी का एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा गया है भाई, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और आपने वही चीज़ लिखी है जो पेपर में पूछी जा रही है, तब आप थोड़ा बच सकते हो। ठीक है, आप लेक्चर में काफ़ी अच्छा नंबर आपके आ गए तो शायद वो कवर हो गया, नेट ग्रेड में आप पास हो सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जाएगा कि भाई नहीं जी आपने असेसमेंट नहीं दिया बिल्कुल फेल हो, बिल्कुल वो चीज़ गलत है क्या ना, बच सकते हो। अब यहाँ पे दूसरा पहलू समझते हैं। भाई असेसमेंट मैंने छोड़ा नहीं, लेकिन नंबर कम आए हैं उसमें यार। जैसे 70 मार्क्स का असेसमेंट था तो 20-25 मार्क्स आ गए। अब मैं ये देख रहा हूँ बहुत ग्रुप्स में बहुत कॉन्फिडेंटली ये शेयर करा जाता है, 70 में से 28 लाओ तो ही पास हो गया, ये होगा। अरे यार सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। असेसमेंट का इंडिविजुअल पासिंग क्राइटेरिया कहाँ लिखा है, ऑफिशियल नोटिस लाकर मुझे दिखा दो आप लोग। ठीक है, बहरहाल हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपने असेसमेंट दिया है, उसमें कुछ नंबर आपके आए हैं, तो भाई जो कुछ नंबर आए हैं उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके प्रैक्टिकल में भी और लेक्चर के ग्रेड में भी, उसको सपोर्ट करेगा वो चीज़। समझ गए? तो ये कहानी है सारी। बिल्कुल ही ख़राब चले जाना, 10 में से भी कम नंबर आ गया, 10 से भी कम, या एब्सेंट हो जाना, तब तो भाई जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल में फ़र्क पड़ रहा है। और चूँकि प्रैक्टिकल में फ़र्क पड़ रहा है, ट्यूटोरियल की ग्रेड में फ़र्क पड़ रहा है, ऑब्वियसली नेट ग्रेड में भी फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, और अगर कुछ नंबर आपके आए हैं, 30 नंबर भी आ गए, 25 नंबर भी आ गए, तो भाई वो प्रैक्टिकल में भी उसका सपोर्ट बढ़ेगा, ऊपर होंगे मार्क्स, और लेक्चर के कंपोनेंट में भी सपोर्ट बढ़ेगा। क्योंकि आईए के जो मार्क्स हैं वो लेक्चर में भी कुछ हद तक कंसिडर करे जाते हैं
और प्रैक्टिकल या ट्यूटोरियल के ग्रेड में भी कुछ हद तक कंसिडर करे जाते हैं। लेकिन जो थ्योरी पेपर है उसके मार्क्स सिर्फ लेक्चर के कॉम्पोनेंट में कंसिडर करे जाते हैं, प्रैक्टिकल या ट्यूटोरियल के कॉम्पोनेंट में कंसिडर नहीं करे जाते। ठीक है, तो ये जो आपका डाउट आ रहा था कि असेसमेंट नहीं देने की वजह से मैं फेल हो जाऊंगा, एब्सेंट हो जाऊंगा, ये मुझे लगता है अब आपका जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वो स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है अगर आप नहीं देते असेसमेंट। अगर आप देने के बाद मार्क्स आपके एवरेज आते हैं, वो स्थिति ज़्यादा गंभीर नहीं है, अनलेस कि आप थ्योरी एग्जाम में भी बहुत एवरेज स्कोर कर रहे हो या बहुत गंदा स्कोर कर रहे हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।